जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस न हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद तो आप जीवन का अपना एक हिस्सा गवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस अलग तरीके से काम करते हैं। जीवन में कभी भी किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर यह अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, अगर यह बुरा है तो यह अनुभव है। गिरना एक दुर्घटना है, नीचे रहना एक विकल्प है। अगर आप में किसी को खुश करने की ताकत है तो जरूर करें। दुनिया को इसकी और जरूरत है। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा सबक आमतौर पर सबसे बुरे समय से और सबसे बुरी गलतियों से सीखा जाता है। बात मत करो, बस काम करो। ज्यादा कहो मत, बस करके दिखाओ। वादा मत करो, बस साबित करो। यदि हम वही करते हैं जो हम कर रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिलता आ रहा है। आप अपने सीमाओं को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप खुद को उन तक नहीं पहुंचाओगे। आपको जो करना है वह तब तक करिए जब तक वह नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल दें। यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो अपना दिल और दिमाग बदल सकते हैं। बिना किसी को बदलाव के प्रगति असंभव है, और जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते वह कुछ भी नहीं बदल सकते। समाज को राजनीति से आगे ले जाएंगे। अपने विचार बदल दें, आप अपनी दुनिया बदल देंगे। वह हमेशा कहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में आपको खुद बदलना होता है। कोई मतलब नहीं कि लोग आपको क्या कहते हैं। शब्द और विचार दुनिया को बदल सकते हैं। परिवर्तन की ओर पहला कदम जागरूकता है, दूसरा कदम स्वीकृति है। प्रार्थना भगवान को नहीं बदल सकता, लेकिन ये उसके अंदर परिवर्तन लाता है जो प्रार्थना करता है। और अगर तथ्य सिद्धांत से उपयुक्त नहीं हो पाता है तो तथ्यों को बदल दीजिए। वक्त और समय की स्थिति तो तेजी से बदलती रहेगी। हमें लगातार अपने उद्देश्य एवं भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना राय बदल दें, अपने सिद्धांत पर अमल रहें, अपने पत्तियों को बदलें और अपनी जड़ों को बरकरार रहने दें। कुछ लोगों को बदलना पसंद नहीं। अगर विकल्प आपदा है तो आपको परिवर्तन को गले लगाना ही होगा। परिवर्तन के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है। लक्ष्य आपको अपने पक्ष में
बदलाव की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जीवन में रिश्ता हमेशा उससे रखो जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। उस मर्द की वफादारी पर कभी शक मत करना जो शादी से पहले ही पति की तरह आपका ख्याल रखता हो। प्रेम क्या है उस इंसान से पूछो जो प्रेम में जुदा होने के बाद भी अपने प्रेम के आने का इंतजार किया है। प्रेम करना तो कोई ऐसे इंसान से करो जो आपको पाने के लिए पल पल तड़पता है, जो आपको खोने से पल पल डरता है। प्रेमी हो या प्रेमिका, इंसान को अपनी प्रेम की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। तभी आप अपने प्रेम को सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जो जल्दबाजी में हो वह आकर्षण होता है, लेकिन जो सब्र में हो वह प्रेम होता है। बहुत बेहतरीन होते हैं वह लोग जिससे शादी करने के बाद एक लड़की उतनी ही खुश रहती है जितनी वह शादी से पहले खुश रहती है। अगर किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लग जाए, उस बात को दो तरह से सोचो। अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ, अगर वह इंसान जरूरी है तो उस बात को ही भूल जाओ। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा महसूस करता है, वह इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं और विचारों को अच्छे से समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लापरवाही ही सही है जनाब। परवाह करो तो लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ आ गया है कि अकेला रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज ही रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उनके खुद के घर में ही कितने झगड़ा चल रहे हों। अब मैं मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में। अब मैं बिल्कुल नहीं जाता मतलबी लोगों की बस्ती में। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आपका दुख आपके दिमाग का उपज है। आप जितना ज्यादा सोचोगे दुख उतना बढ़ता जाएगा। कुछ तो बात थी उसमें, वरना इतना ज्यादा माफ तो मैंने कभी खुद को भी नहीं किया। इस दुनिया के तो हजार मुंह हैं। अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग सामने जिक्र तक नहीं करते, अंदर ही अंदर बहुत ही फिक्र करते हैं। बहुत अजीब तरह से गुजर रहे हैं। जिंदगी सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं है कि जीने के लिए कोई सहारा हो,
और यह जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वह भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां जरूरत थी मुझे तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरत नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले होने जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताया उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ने हैं। यह कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। यह मेरी बातें पूरी जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है। कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है, क्योंकि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत? मेरे भाई, आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन भी मिला, दबा के हार भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हार नहीं माने। ऐसे भी लोग हैं। आप भी इतने काबिल बनिए कि जब दुनिया सो रही हो तब आप मेहनत करते रहें, और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप अपने पिछले दिन से और बेहतर हो जाएं।